सब्सक्राइब करें कोटा स्टडी ट्यूटर्स को और हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कोटा स्टडी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और कैसे डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आपको वो 3 कारण या वजह बताऊंगा जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या फिर कहीं कि सरकार इन दामों को बढ़ा रही है। तो पिछले 3 वीक से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अब तो आसमान को छू गए हैं और चारों तरफ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतिहास में पहली बार डीजल के प्राइसेस पेट्रोल की प्राइसेस को पार कर चुके हैं। ओके, ये 18 जून से 27 जून तक का ट्रेंड है। इसमें आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़े हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 18 से 27 जून के बीच में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़े हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राजधानी दिल्ली की। ओके, तो ये दिल्ली का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। और बात करें कोटा और जयपुर की, तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में 87 रुपये तक हो गई है पेट्रोल की कीमत यहाँ पर। ओके, और 7 जून के बाद अभी जो कीमत चल रही है ये हाईएस्ट इंक्रीजिंग रेट है लगातार 3 हफ्ते के बाद। और देखा जाए तो अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार 14 दिन के डेटा के अकॉर्डिंग ये बढ़ोतरी सिर्फ 4 से 5 रुपए की होती थी, पर अभी इस टाइम पर ये बढ़ोतरी 10 रुपए से भी ज़्यादा की हो गई है। ओके, चलो ये तो बात कर ली कितना बढ़ा और कब से बढ़ा। अब कर लेते हैं मेन मुद्दे की बात कि आखिर क्यों बढ़े ये दाम। तो बात ऐसी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ की फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर। अगर इसकी प्राइसेस बढ़ेगी तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस भी बढ़ जाएगी। पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन किए गए थे, उसकी वजह से ग्लोबली पेट्रोल और डीजल की डिमांड में बहुत भारी कमी आई थी, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम भी घट गए थे। बट इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने वो बेनिफिट कंज्यूमर्स को ट्रांसफर नहीं किया था, जब बल्कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी थी गवर्नमेंट ने यहाँ पर। ओके, और अभी जब सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई तो वापस ग्लोबली क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए और इन्हीं क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से हमारे यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी उसको अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम नहीं किया है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतों में अप्रैल मई में भारी गिरावट आई थी और अब ये वापस रिकवर कर रहा है। ओके, और अगर पहले जैसी स्थिति में आएगा तो यहाँ पर हमको कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं अगर पहले जैसी स्थिति में वापस ये आएगा तो यहाँ पर और ज़्यादा कीमतों में बढ़ोतरी देखने को हमको मिलेगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को नहीं घटाया तो। ओके, और अब 3 रीजन की बात कर लेते हैं। तो 3 में से जो पहला रीजन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्रूड ऑयल की कीमतों में वापस बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। ओके, और दूसरा रीजन ये है कि रुपीस और डॉलर एक्सचेंज रेट में हमारा रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $1 की कीमत 75 रुपये तक जा चुकी है। इसी वजह से हमको क्रूड ऑयल के लिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और अगर बात करें तीसरे रीजन की, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सेस हैं, जिसमें 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पहला टैक्सेस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और दूसरा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है जिसे वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वेट कहते हैं। ओके, और ये जो टैक्स होते हैं ये नियरली 2/3 होता है रिटेल सेलिंग प्राइस का, यानी कि अगर 90 रुपये का पेट्रोल होगा तो उसमें 60 रुपये तो टैक्सेस के ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना टैक्सेस लगाया जाता है सरकार के द्वारा। पेट्रोल की बात करें तो लगभग 50 रुपये का टैक्स लगाया जाता है। अगर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये है तो उसमें 50 रुपये का टैक्स होगा, और उस टैक्स में लगभग 33 रुपये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और लगभग 17 रुपये लोकल सेल्स टैक्स यानी कि वेट होगा, यानी कि 17 रुपये तो उसमें वेट होगा और 32 या 33 रुपये के लगभग उसमें क्या लगी होगी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी होगी। ओके, और यहाँ पर सेम चीज़ डीजल के लिए भी वैसा ही है, डीजल के लिए भी सेम वैसा ही होगा यहाँ पर। ओके, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो इन फ्यूचर भी मिल सके। ओके, तो यहाँ पर बात कर लेते सरकार ने कितना एक्साइज ड्यूटी और कब बढ़ाया, कितना एक्साइज ड्यूटी लगाया और कब बढ़ाया। तो हमारी सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये पर लीटर बढ़ाए थे, और इसके बाद में एक बार फिर से सरकार ने 5 मई को तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था बढ़ाने के मामले में। इस समय पर हमारी सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये पर लीटर और डीजल पर 13 रुपये पर लीटर बढ़ाए, जिससे गवर्नमेंट को लगभग 1.6 लाख करोड़ का एडिशनल टैक्स रेवेन्यू मिला। और ये भी एक कारण है, इसी वजह से सरकार ने जीएसटी में पेट्रोल को नहीं रखा, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करती है हमारी सरकार। ओके,
और फाइनली यहाँ पर अगर सरकार 1 रुपए की बढ़ोतरी करती है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी में अगर सरकार 1 रुपए की बढ़ोतरी करती है तो सरकार को 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए तक का एनुअली फायदा होता है। ओके, यानी कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है सरकार के पास में कितना, 1 रुपए की बढ़ोतरी पर साल भर का 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए। और जो काम अभी सरकार ने किया, यानी कि जो 13 रुपए डीजल पर, 10 रुपए पेट्रोल पर सरकार ने जो भी बढ़ाए हैं एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, ओके, तो उससे सरकार को 1.6 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू मिला है। ओके, तो ये था हमारा वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो एंड करने से पहले मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट को जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए थे तब जो बेनिफिट मिला था वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करना चाहिए था या फिर नहीं? तो आपको यहाँ पर सीधा सा ये सवाल है मेरा कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे थे लॉकडाउन के टाइम पर, तो उस टाइम पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, जबकि उस टाइम पर सरकार को बेनिफिट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। तो यही मेरा सवाल है, इसका जवाब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, सो यही था वीडियो का एंड। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।